Adhyasiyadaya Ham Adishadakaraham Jibukya Mandra Sayanakatari Prabhu ka apnatay Chanitjalari दिया जला कर प्रभु के मंदिर जाए हम पति जला कर प्रभु का मंदिर जाए हम। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आप लोग कृपया बैठ जाइए। आज हम प्रभु की उपस्थिति में महिला दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह हमारे कलीसिया, परिवार और समुदायों में महिलाओं की शक्ति, विश्वास और सहन शक्ति का सम्मान करने का एक विशेष अवसर है। एस्तर के साहसी विश्वास से लेकर यीशु की मां मरियम की भक्ति तक महिलाओं ने ईश्वर की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाइबल में सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 31 पद संख्या 25 में हमें याद दिलाती है, वह शक्ति और गरिमा से सुसज्जित है, वह हंसकर भविष्य की प्रतीक्षा करती है। आज का समारोह मनाते हुए आइए हम उन महिलाओं के लिए धन्यवाद दें जो प्यार और विश्वास से भरे दिलों के साथ पोषण करती हैं, नेतृत्व करती हैं और सेवा करती हैं। यह दिन उनके ईश्वरीय उद्देश्य और हमारे जीवन और ईश्वर के राज्य में उनके अविश्वसनीय प्रभाव की याद दिलाती है। आइए हम महिला दिवस को एक साथ मनाते हुए आनंद मनाएं, एक दूसरे को बढ़ावा दें और विश्वास में चलते रहें। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। ख्रिस्त में हमारे प्यारे भाइयों और बहनों, इस सुंदर दिन जब सारा पृथ्वी वुमेंस डे पालन करता है, आप लोग इंट्रोडक्शन सुन लिया जो हम लोग का जुबली कमेटी तैयार करता है हर एक मिस्टर के लिए। हम लोग आइए खड़ा होके अपना पाप स्वीकार करें और ईश्वर से हम लोग क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करते हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब संतों, सब दूत और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम पर दया करो, हे प्रभु, हे प्रभु, हम पर दया करो। हे क्रिस्त बनो, हमें दया करो। हे क्रिस्त दान करो, हमें दान करो। हे प्रभु, हम पर दया करो।
हम प्रार्थना करें। ये यूकरिस्तिया हम लोग उत्सर्ग करते हैं पोलोगतो विक्टोरिया स्क्वायर जोसेफ स्क्वायर आत्मा शांति के लिए। ये दिया है विक्टोरिया और उसका परिवार। रोजी पीटर की आत्मा की शांति के लिए ये दिया है शोभा लॉरेंस और उसका परिवार। पोलोगतो फादर विक्टर डेविड की आत्मा, फादर माइकल बाजू की आत्मा शांति के लिए ये दिया है हमारे पैरिश। और पोलोगतो मिस्टर आशीष सिन्हा के लिए ये दिया है OLV पैरिश। हे ईश्वर, हमारे त्राणकर्ता, हमारे पूर्णता बदल दे, हमारे मन को स्वर्गिक बातों के मनन चिंतित द्वारा सुरक्षित कर कि हम वचन का हम 40 के पुण्य तपस्या से पूरा लाभ उठा सके। यह वर दे हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। बैठ जाइए, पहला पाठ होगा। पहला पाठ। यहूदी लोग ईश्वर को फसल के प्रथम फल चढ़ाया करते थे। इसके द्वारा वे स्वीकार करते थे कि सब कुछ ईश्वर का है। हम भी याद रखें कि जो कुछ हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है और हमें
इसका लेखा देना पड़ेगा। विधि विवरण ग्रंथ पाठ का मुख्य सार है, चुनी हुई प्रजा का विश्वास। मूसा ने लोगों से कहा, पुरोहित तुम्हारे हाथ से टोकरी लेकर उसे तुम्हारे प्रभु ईश्वर की वेदी के सामने रख देगा। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर के सामने यह कहोगे, हमारे पूर्वज अरामी अय्यावर थे। जब वे शरण लेने के लिए मिस्र देश में बसने आए तो थोड़े थे, किंतु वे वहाँ एक शक्तिशाली, बहुसंख्यक तथा महान राष्ट्र बन गए। मिस्र के लोग हमें सताने, हम पर अत्याचार करने और हमको कठोर वेगार में लगाने लगे। तब हमने प्रभु की, अपने पूर्वजों के ईश्वर की पुकार की। प्रभु ने हमारी दुर्गति, दुख, तकलीफ तथा हम पर किया जाने वाला अत्याचार देखकर हमारी पुकार सुन ली। आतंक फैलाकर और चिन्ह तथा चमत्कार दिखाकर प्रभु ने अपने बहुबल से हमें मिस्र से निकाल लिया। उसने हमें यहाँ लाकर यह देश, जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है, दे दिया। हे प्रभु, तूने मुझे जो भूमि दी है, उसकी फसल के प्रथम फल मैं तुझे चढ़ा रहा हूँ। यह कहकर तुम उन्हें अपने प्रभु ईश्वर के सामने रखोगे और अपने प्रभु ईश्वर को दंडवत करोगे। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तू संकट में मेरे साथ रहने की कृपा कर। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है और मेरा गढ़, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ पर ही मैं भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। प्रभु, तू संकट में मेरे साथ रहने की कृपा कर। ना तो विपत्ति तुम पर आएगी और ना महामारी तुम्हारे घर के निकट आ पड़ेगी, क्योंकि उसने तुम्हारे विषय में अपने दूतों को आदेश दिया है कि तुम जहाँ कहीं भी जाओ वे तुम्हारी रक्षा करे। अनुवाक्य। तू संकट में मेरे साथ रहने की कृपा कर। वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सांप और बिच्छू पर पैर रखोगे, तुम सिंह और अजगर कुचल दोगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू संकट में मेरे साथ रहने की कृपा कर। वह मेरा भक्त है, इसीलिए मैं उसका उद्धार करूँगा। वह मेरा नाम लेता है, इसीलिए मैं उसकी रक्षा करूँगा। वह मेरी दुहाई देता है और मैं उसकी सुनूँगा। मैं संकट में उसके साथ रहूँगा और उसे बचाकर सम्मानित करूँगा। अनुवाक्य। तू संकट में मेरे साथ। दूसरा पाठ। संत पौलुस विश्वास का महत्व समझाते हैं। विश्वास द्वारा हर एक मनुष्य, चाहे वह यहूदी हो या गैर यहूदी, मुक्ति प्राप्त कर सकता है।
रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 8 से 13 तक। मसीहों का विश्वास। धर्म ग्रंथ कहता है, वचन तुम्हारे पास ही है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में। यह विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं, क्योंकि यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जा नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उनकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यरदन के तट से लौटे। उस समय आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। वह 40 दिन वहाँ रहे और शैतान ने उनकी परीक्षा ली। यीशु ने उन दिनों कुछ भी नहीं खाया और इसके बाद उन्हें भूख लगी। तब शैतान ने उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो इस पत्थर से कह दीजिए कि यह रोटी बन जाए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है। फिर शैतान उन्हें ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सभी राज्य दिखाकर बोला, मैं आपको इन सभी राज्यों को अधिकार और इनका वैभव दे दूंगा। यह सब मुझे मिल गया है और मैं जिसे चाहूँ उसे दे सकता हूँ। यदि आप मेरे आराधना करें तो यह सब आपको मिल जाएगा। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। तब शैतान उन्हें यरूशलेम ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो
तो यहाँ से नीचे कूद जाए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय मैं यह अपने दूतों को आदेश दे कि वे तुम्हारी रक्षा करें और वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यीशु ने उत्तर दिया, यह भी कहा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। यह ईश्वर की सुसमाचार है। चाहे कि आप लोग हमको बताया कि सुनाई नहीं दे रहा, तो जो सवाल मैं करूँगा विशेष करके महिला लोग के लिए है, और जो उत्तर भी देगा ठीक तरीक़ा से। हम लोग दो तीन गिफ्ट भी लाया है। आप लोग जानते हो वो पिक्चर किसका है ना? हाथ उठा के ना, हम लोग अच्छा क्लास का बच्चा लोग है ना, नहीं तो कान ऐसी हो जाएगा मेरा। नहीं, रानी मरिया नहीं। इसलिए मत चीटिंग मत करो परीक्षा में। सिस्टर आप चीटिंग कर रहा है, सब फादर सिस्टर लोग चीटिंग करते हैं। मत बोलो कुछ, उन लोग को उत्तर देने चाहिए। नाम है, अभी हो गया, लीक आउट तो हो गया, परीक्षा का कागज लीक आउट हो गया। नाम है सिस्टर रानी मरिया। उसका और एक तो अच्छा नाम है, कोई बोल सकता है? ये सवाल पुरुष लोग भी उत्तर दे सकता है, और एक तो अच्छा नाम है। जो चीटिंग करेगा हम यहाँ से नाम पुकारेगा, ये सबके लिए खुला है। और एक तो अच्छा नाम है उसका। आप लोग वहाँ पर अच्छा चीटिंग करते हैं, आगे से कागज ले लिया, ओ माय डियर, आगे से कागज लेके सब पढ़ के हमको बोलता है। ऐसा चीटिंग मत करो। देखो यहाँ से हम सबको देख सकते हैं, आप लोग नहीं देख सकते हैं। तो और एक तो अच्छा नाम है, आप लोग बोल सकते हैं, धन्य रानी मरिया। वो शादी बनने का रास्ता में है, ठीक है? कोई उत्तर नहीं दिया। ये सिस्टर जन्म लिया भोपाल में, ठीक है? जन्म लिया भोपाल में, और वहाँ पर देखिए, अगर हम गलत भी बोलते हैं आप लोग हाथ उठा सकते हैं, फादर आप फालतू बात कर रहे हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। जन्म लिया भोपाल में, और वहीं पर कोई कागज़ को मत देखना कि आप लोग भूल भाल करेगा वोट। वहीं पर उस समाज में भर्ती हुआ है कि नहीं, उसको रख दीजिए साइड में। मेरा बात सुनिए ना, थोड़ा मेरा भांगा हिंदी थोड़ा सुनिए, ठीक है? वहाँ पर समाज में भर्ती हुआ है कि नहीं? हम बच्चा का ऐसा सब उपदेश दे रहा है। वहीं पर समाज में भर्ती हुआ है कि नहीं? कोई तो बोलता नहीं बाबा। वहीं पर समाज में भर्ती हुआ, तो आप लोग सब हाँ क्यों बोलते हैं? जब सब बोलेगा तो कहाँ सब लोग बोलते हैं हाँ? सब नहीं बोलेगा, एक जन साहस लेके हाथ उठाएगा, ठीक है? तो वहीं पर भोपाल में जन्म लिया। कोई सब राजी है तो ना? भोपाल में जन्म लिया, अभी सब चुप हो गया। मध्य प्रदेश में जन्म लिया। कहाँ बोलिए? हाथ उठाना है तब ना, आपका चेहरा देखेगा। सिस्टर लोग कुछ बोलता नहीं, आप लोग भी महिला है ना? मध्य प्रदेश में जन्म लिया। हाँ, हाय 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 हाय। ओ केरला में जन्म लिया, ओ केरला में जन्म लिया। केरला से आया, समाज में भर्ती हुआ, समाज सेवा शुरू किया। वहां पर
वहाँ पर भोपाल और मध्य प्रदेश का बीच में एक गांव में, हम गांव का नाम नहीं पूछते हैं आप लोगों को, लेकिन जगह जानने चाहिए, तो वहाँ पर समाज सेवा शुरू किया। क्या समाज सेवा शुरू किया बोल सकता है? क्या समाज सेवा शुरू किया? प्रार्थना सिखाने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए? बोलिए। यस, आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए क्या? ठीक ही बोला। और गिफ्ट आप ले सकते हैं, गिफ्ट, डोंट माइंड। नहीं, और तीसरा वाला दे रहा था, माइंड मत कीजिए, उसका हाथ से आप ले सकते हैं, आप अप डाउन नहीं करेगा। तो ले, हाथ ताली मत बजाओ, हाथ ताली बजाएगा ना। एक दिन हम लोग दंगाल में था, जब वो बचपन में था वहाँ पर था, आज दंगाल में हम लोग मिशन का फादर को बुलाया। आप लोग हाथ ताली दिए, उससे मेरा मन में आया, मिशन का फादर को बुलाया मिशन देने के लिए। अब फादर हम लोग को बोला, फादर जेम्स सेंगोल था, हम था, बोला फादर मिशन का आगे आप जो मरा घंटी होता है ना, उसको आप बजाइए। बोला नहीं, आदमी लोग सब आएगा। बोले कौन मरा? आप घबराइए मत, आप बजाइए। हम लोग बजाया, सब लोग आया। मिशन का फादर लोग बोला बैठिए बैठिए, मेरा उपदेश सुनो। सब लोग गुस्सा हुआ। मिसा का बाद फादर जेम्स को हमको भी पकड़ा, ये क्या हुआ, आप लोग फालतू में मरा का घंटी बजाया? बोलता आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग गिरजा में नहीं आया मिशन के लिए, तो आप लोग मर गए। आदमी लोग थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन मिशन का फादर लोग बाद में उन लोगों को समझाया, तो इसलिए फालतू में हाथ ताली बन देना। आप अगर देखा फोटो वहाँ पर, हम बोला सब लोग जाके उसका सामने डाल डालेगा, कम से कम आप लोग जो डाल दिया, आप लोग देखा उसका हाथ में एक बाइबल है कि नहीं? अच्छा, बाइबल में सब समय बाइबल लेके घूमता था। अब बाइबल मलयालम भाषा में था, ऊपर में लिखा था पवित्र बाइबल, भीतर में मलयालम भाषा में था। आप लोग राजी हैं हम जो बोलता है? आया भोपाल में मलयालम लेके, केरला लेके, कौन भाषा में बाइबल उसका था? यस, वेरी गुड, हिंदी भाषा में दे दीजिए। ललन कनी माँ का दे दीजिए। ओ भाई ललन कनी माँ का दे दीजिए, ठीक है? अरे हिंदी भाषा में ऊपर में लिखा है पवित्र बाइबल, लिखा है ऊपर में। आप लोग जब दाल देता था नहीं देखा किसके लिए दाल देता है? पवित्र बाइबल लिखा है। और क्यों उसका पिक्चर, हम लोग का कलीसिया उसका पिक्चर बाइबल का साथ दिया है? क्यों? इसमें हम प्राइज नहीं देगा, लेकिन उत्तर दे सकता है क्यों बाइबल का साथ। आप नहीं, दूसरा और कोई ऑल्टर सर्वर आप लोग भी दे सकते हैं। हम लोग का ऑल्टर सर्वर लोग बेचारा, हम रिक्वेस्ट किया कल महिला दिवस है, आप लोग आएगा ना, नहीं तो बेचारा ये अकेले रहते हैं। और लोग बोला नहीं फादर हम लोग आएगा। बहुत अच्छा है आप लोग आया। क्यों बाइबल का साथ दिखाता है उसको? आप भी बोल सकते हैं हाँ, यस, क्योंकि बाइबल में उसका विश्वास था ना, सिंपल। बाइबल में उसका विश्वास था। वो बाइबल को प्रचार करने के लिए वहाँ पर केरला में सब छोड़कर आया, भोपाल में, मध्य प्रदेश में, वहाँ वो सब गांव में आदिवासियों के बीच में वो काम करता था, धर्म शिक्षा देता था। किस टाइप का धर्म शिक्षा? किस टाइप का? फादर लिविंस रांची में भी एक ही काम किया, वो तो कोई उसको कुछ किया नहीं, एक ही काम किया जब फादर लिविंस भी गया। किस? यस, वेरी गुड। हम आपको उसके लिए तो आदमी लोग का जो जमीन लोग लेता था और पैसा लौटाता नहीं था, आदमी लोग को जेल में भर्ती कर लेता था। ये सिस्टर रानी मरिया उन सबों के लिए
जेल में जाकर, कोर्ट में जाकर लड़ाई करता था उन लोगों को छुड़ाने के लिए। ये तो स्वाभाविक है, जमींदार लोग गुस्सा हुआ, जो लोग पैसा वैसा लेन देन करता था गुस्सा हुआ, बोला नहीं ये बहुत खराब है, और उसी लिए वो एक जन को तय किया कि उसको ख़त्म करना है। वो एक जन उसको छुरी मारने का था, मर्डर करने का बात था। कितना बार उसको मर्डर किया, कितना बार छुरी मारा, ये हम लोग नहीं बोलते है। उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मरने के बाद ऐसी ना पोस्टमार्टम होता है पुलिस का, पुलिस जो रिपोर्ट दिया कितना बार उसको छुरी मारा, बोलिए। एक बार नहीं, हम तो डर लगता है, थोड़ा फट कट जाता है सब पैर, हम डरता है छुरी मारेगा हमने तो हम क्या करेगा। 44 बार, जस्ट थिंक, खाली चिंता कीजिए, 46 बार उसको मारा, और श्योर होने मांगता था कि मर जाएगा, बचेगा नहीं। 44 बार, और 4 बार उसका बदन में सब छुरी का दाग था। छुरी 44 बार अंदर में गया और बदन में उसका दाग था। यहीं पर उसका जो धर्म के लिए, जो विश्वास के लिए वो अपना जीवन दे दिया। ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। वो क्षमा किया आदमी को जो मारा उसको। जब आदमी आया था उसको मारने के लिए, बोला आज आप इतना खुशी है क्यों, तब उसको पहले बार मारा, तब उसको क्षमा किया। खाली यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। सिस्टर रानी मरिया का जो बहन, जो दीदी सिस्टर का समाज में था, गया था जेल में उसे मिलने के लिए, जेल में गया उसे मिलने के लिए, बोला देखिए मेरा परिवार से हम लोग आपको क्षमा कर लिया। जब पहले रक्षाबंधन का दिन आया, उसको मारने के बाद जेल का और अदालत का अनुमति लेकर वही सिस्टर गया था उसका हाथ में रक्षाबंधन बांधने के लिए। वो आदमी विश्वास नहीं कर सकता था, ये क्या हो रहा, ये कैसी धर्म है, हम उन लोग का बहन को मारा, इतना बार मारा, सब चीज़ तो तय किया था कि आपका परिवार को हम लोग देखभाल करेगा, आप जेल में लगे, लेकिन फिर भी इसका बहन आके हमको बोलता है मेरा परिवार आपको क्षमा कर दिया। लास्ट में जब केस हुआ, उसको वो लोग परिवार अदालत में बोला कि हम लोग का तरफ से उसका पूरा क्षमा है, हम लोग का तरफ से हम लोग नहीं मांगता है कि उसको सज़ा मिलेगा। अदालत फिर उसको छोड़ दिया। उसका माँ उसको बुलाया केरला में, आप आइए हमारा घर में, आप आइए हम लोगों के साथ कुछ दिन रहना। और जब वो घर गया, माँ बोला आप मेरा बेटा है, घबराइए मत जो हुआ, घबराइए मत कि आप बहुत बड़ा गलत काम किया, नहीं, आप मेरा बेटा है। वही आदमी, सुंदर सिंह उसका नाम, वही आदमी उन लोगों का घर में ठहरा, क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार किया। अब बोला हम नहीं सोचा था कि ऐसी एक धर्म है जो मनुष्य को ऐसी क्षमा करता है। तब उसको सिखलाया कि प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपना खून बहाया हम लोगों को बचाने के लिए, सब इस बात। लेकिन मेन चीज़ है क्रिस्त में हमारे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा दिन में हम लोग जब महिला लोग को मानता है, ज़रूर हमारे घर में मेरा माँ सबसे पहला महिला है जो हम मानता है। आप लोग भी वैसी है, माँ सब कुछ देखता है, माँ महिला सब कुछ सह लेता है, सिर्फ उसका काम के लिए, उसका एक मकसद है कि हाँ हम इन लोग को लेके चलना है। ठीक उसी तरह आप देखिए मंडली में महिला का समाज, सिस्टर, उन लोग पहले जाते हैं एक गांव में रहने के लिए, एक गांव में प्रचार करने के लिए, उसका बाद फादर लोग को लेके आता है जहाँ विस्सा होगा, जहाँ दिक्का होगा, जहाँ सब कुछ होगा। उसीलिए इस दिन में जब हम लोग पालन करते हैं महिला दिवस, ज़रूर मेरा घर में मेरा माँ सबसे पहला महिला है जो हम मानते हैं, सब लोग ऐसे होते हैं। उसका बाद मंडली में माँ मरिया को हम लोग मानते हैं। महिला एक भीत बन जाता है समाज के लिए,
महिला एक भीड़ बन जाता है परिवार के लिए। माँ खड़ी नहीं, परिवार में हर एक महिला जो है, मेरा दीदा, मेरा बहन, मेरा माँ, सब एक भीड़ बन जाता है परिवार को और समाज को बचाने के लिए। इसलिए आज जब हम लोग इस दिन पालन करते हैं महिला दिवस, इस साल सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे महिला लोग के लिए सिस्टर रानी मरियम, जो धन्य हो चुका है। हम लोग आशा करते हैं कि इस साल उसको वेदी पर चढ़ाएगा, शादी डिक्लेयर बन जाएगा और डिक्लेयर हो जाएगा। खड़ा हो जाइए, विश्वास प्यारे भाई और बहनों, तपस्या करने का समय आ गया है। हम पिता ईश्वर से विनय करें कि वह इस पुण्य काल में हमारी सहायता करे। आप सबका उत्तर होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता को उनके सारे उद्देश्यों के साथ पिता परमेश्वर को समर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें कि उनके उद्देश्य सदा सफल हो और संसार भर के मसीही उनके आदेशों का पालन करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने धर्माध्यक्ष और अन्य सभी धर्माध्यक्षों, अपने पुरोहित और अन्य सभी पुरोहितों को भी प्रभु को समर्पित कर उनके लिए प्रार्थना करें कि स्वर्गिक चीज़ों की खोज में वे मसीहों की अगुवाई करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे एक अच्छे जीवन के फल उत्पन्न करें और ईश्वर के राज्य के विषय में दी गई यीशु की शिक्षा के सिद्धांतों का साक्ष्य दें। पाप के सब प्रलोभनों का सामना करने के लिए ईश्वर उन्हें शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पुनरुत्थान से अनभिज्ञ हैं और इसलिए सांसारिक बातों में लिप्त रहते हैं, कि वे भी ईश्वर की कृपा पाकर पुनरुत्थान की शक्ति का अनुभव करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित विश्वासियों और संसार भर के मसीहों के लिए प्रार्थना करें कि हम सब पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजें खोजते रहें और आध्यात्मिक जीवन में निरंतर प्रगति करते रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया भर की सभी महिलाएं जो उत्पीड़न, हिंसा या भेदभाव का सामना करती हैं, प्रभु उन्हें जीवन के हर पहलू में आदर, समानता और सम्मान पूर्वक व्यवहार की आशीष दे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे ईश्वर, जो हर मनुष्य की प्रार्थना सुनने को सदा तत्पर रहता है,
हमारा निवेदन धन्यपूर्वक सुन और तपस्या तथा प्रायश्चित की इस पुण्य अवधि में हमारी सहायता कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि मेरा और आप लोगों का बलिदान प्रभु परमेश्वर से ग्रहण करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, जिन उपहारों के द्वारा हम पवित्र चालीसे का समारोह आरंभ कर रहे हैं, उन्हें चलाने के लिए हम अधिक योग्य बनते जाए, यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द। इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा की शक्ति से शरीर धारण कर कुमारी मरियम से जन्म लिया और इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपने बुझाए पसारी की मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इस भक्ति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पवित्र
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि यह उपहार तूने अपने आत्मा की संपर्क से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और उसे तोड़कर अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे लिए बहुतों के पापों के लिए की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के स्रोत में बने रहे। प्रभुवर, हमारे संत पिता पोप फ्रांसिस, हमारे महाधर्मरक्ष थॉमस डिसूजा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, धन्य प्रेरित दूतगण जो प्रेरित और सब संतों के साथ, विशेष करके हमारे साथी मदर थेरेसा जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगन युग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर, हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त
फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने शिष्य प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। जो संसार के पाप हर लेता है, देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं।
मंदिर में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ मन का दीपक जला। Deep love, दिल में आओ प्रभु जी, मन मंदिर में आओ प्रभु जी, मन का साप्ताहिक घोषणा। हम लोग इस महीना में पोप महोदय का इंटेंशन है जो परिवारों जो दिक्कत में है उन सब परिवार के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करें। हम लोग तपस्या काल का समय में है, याद रखिए ये एक समय है जहाँ पर हम लोग विशेष प्रार्थना टैक्सिकार और संगे संग हम लोग का जो दान देना है हम लोग दान देगा हमारे पड़ोसियों को। आप लोग में से बहुत जन हमारे पोप महोदय के लिए विनती करते हैं, जो बहुत अच्छा बात है। आप लोग दया करके ये प्रार्थना कीजिए ताकि हमारे पोप महोदय और एक बार ठीक होकर हमारे बीच में मंडली के बीच में आ सके। सामने रविवार 16 तारीख ब्लड डोनेशन कैंप नीचे हॉल में होगा सुबह 9 बजे से। याद रखें हम लोग अच्छा गाना है ये सुने अपना खून बहाया है कि नहीं, ना गाना है हिंदी में। तो इस तपस्या काल का समय में विशेष करके हम लोग भी थोड़ा खून देगा पड़ोसियों के लिए। 29 तारीख हम लोग तपस्या काल का निर्जन हम लोग रखते हैं। फादर एंटनी पैट्रिक पॉल यहाँ पर उपस्थित रहेगा ये निर्जन के लिए और उसके साथ मिस्टर एंटनी बॉर और उसका दल गाना दल यहाँ पर उपस्थित रहेगा। ये रिट्रीट हम लोग सुबह 9 बजे से 4 बजे तक हम लोग रखेगा। बीते रविवार का चंदा हुआ 26,970 रुपया। ऐश वेडनेसडे शुभ बुधवार का चंदा हुआ 42,000 और शुक्रवार का चंदा हुआ 11,190 रुपया। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, हमने यह स्वर्गिक रोटी ग्रहण की है जो हमारे विश्वास का पोषण करती है, हमारा भरोसा बढ़ाती है और प्रेम का पुष्ट करती है। तो हम लोग में सच्ची और जीवित रोटी प्रभु यीशु के प्रति ऐसी भूख पैदा कर कि हम
तेरे हर वचन का पालन कर सके, यही हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जब हम लोग सोचा इस मिस्सा में हम लोग नाच करेगा, थोड़ा पालन करेगा, तो क्वायर दल हमको बोला फादर मिस्सा ऊपर में है, कुछ नहीं हो सकता। हम बोला थोड़ा एडजस्टमेंट करने से 8:15 का बीच में मिस्सा ख़त्म होगा। अभी 8:15 नहीं बजा, तो हम लोग शेष गाना करके याद रखें कि इसके बाद इंग्लिश मास है। हम लोग जल्दी से हम दे रहा, पहले हम थोड़ा कुछ बोल रहा, घबराइए मत। आशीष पानी आप लोग सब आइए सामने, और माँ लोग को पिक्चर मिलेगा। अपना समय में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। क्रिस्त जाग समाप्त हो लो, आप सबको शांति हो। सब माँ लोग आप लोग सामने आइए, हम लोग आशीष पाजी से ब्लेसिंग देगा जरूर। और हर माँ को हम लोग एक रानी मरिया का एक पिक्चर देगा, जहाँ उसका इतिहास है हिंदी, बांग्ला और इंग्लिश में।